हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड बाय लर्निंग में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 5 मैरीगोल्ड यानी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आइसक्रीम मैन की स्टोरी हमने पढ़ ली थी पार्ट 1 में। अब हम पढ़ेंगे वंडरफुल वेस्ट की स्टोरी, क्योंकि ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में आइसक्रीम मैन पढ़ लिया है, तो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम द स्टोरी। वेस्ट जो होता है यानी जो ऐसी चीजें होती है जो अब हमारे यूज में नहीं रहती, हम उनको वेस्ट बोल देते हैं कि ये तो वेस्ट मटेरियल है, अब इसको फेंक देंगे क्योंकि ये हमारे यूज के लिए नहीं है। लेकिन कभी कभी वो बहुत यूजफुल भी होती है। कैसे, वो स्टोरी में बताएगी कैसे किसी ने वेस्ट चीज का यूज करके उसका क्या बना दिया। चलो स्टोरी पढ़ते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। कि त्रवणकोर के एक महाराजा थे, उन्होंने अपने पैलेस पे यानी जो भी उनका महल था उसमें ग्रैंड डिनर रखा कि बहुत सारे लोग आएंगे और वहां डिनर करेंगे। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। मतलब कि जब शाम के टाइम डिनर से पहले महाराजा जो थे वो किचन में गए। क्यों गए? ताकि वो सर्वे कर सके, वो देख सके कि जो डिशेस बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, जो कि गेस्ट आएंगे उन सब के लिए, जो भी शाम को पार्टी है उसके लिए सब सारी तैयारियां महाराजा देखने के लिए किचन में गए थे। What are you going to do with those vegetable scraps? महाराजा ने पूछा कि वहां पे कुछ वेजिटेबल के स्क्रैप्स पड़े हुए थे। तो महाराजा ने पूछा जो कुक था वहां पे उनसे कि आप इनका क्या करोगे। What are you going to do with those scraps? कि आप इनके साथ क्या करोगे। He asked the cook. उन्होंने कुक से पूछा। Pointing to the basket of scraps near the cook replied, "They are waste. We will throw them away." कुक के पास जो एक बास्केट थी उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कुक ने बोला कि ये सब जो है ये वेस्ट है और इनको मैं फेंक दूंगा, इनका कुछ यूज नहीं हो सकता, इनको मैं फेंक दूंगा। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. महाराजा ने बोला कि तुम ये जो वेजिटेबल्स के पीसीस हैं इनको नहीं वेस्ट कर सकते हो। Find a way to use them. कुछ तरीका निकालो इनको यूज करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। स्टर्नली का मतलब होता है कि कठोरता से, या मतलब उन्होंने सीधे उनको ऑर्डर दिया कि तुम ये वेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम दूसरा कोई तरीका ढूंढो इसको यूज करने का। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। कुक जो था वो बहुत सरप्राइज था या बहुत शॉकिंग था, बोल सकते हो कि वो सोचता रहा बहुत देर तक वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखते हुए कि वो क्या करेगा इसका। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने क्या किया, उसने सारे वेजिटेबल बिट्स मतलब जो भी वेजिटेबल्स के टुकड़े वहां पड़े थे उसने उसको सबको धो दिए, ठीक है, साफ किया उन सबको। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उसने काटना शुरू किया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने एक बड़े से पॉट में उनको डाला और मतलब फायर पे उनको कुक करना स्टार्ट किया, मतलब आग जहां जलती है गैस पे उसने उसको पकाना शुरू करा। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उन्होंने क्या किया कि उसने फिर उसमें ग्रीन चिली, कोकोनट और गार्लिक ये सब मिक्स करके उसमें डाला। नारियल, ग्रीन चिली यानी हरी मिर्ची और गार्लिक का पेस्ट ये सब उसने मिक्स किया और उसमें डाला। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने क्या किया, इन ये जो पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला और वो सब उसने कुकिंग वेजिटेबल्स में डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. उसके बाद बहुत अच्छी खुशबू आने लगी उस पॉट में से जिसमें उसने सब्जियां डाली थी। Now he wiped some curd and added it to the curry. उसके बाद उसने क्या किया कि उसने थोड़ा सा दही उसमें जो करी थी उसमें मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद उसने उसमें थोड़े से चम्मच, 1-2 चम्मच कोकोनट ऑयल के भी डाले और डिश को डेकोरेट करने के लिए करी लीव्स का यूज किया, यानी कड़ी पत्ता जो होते हैं उसका यूज किया।
लो एंड बिहोल्ड मतलब व्हाट अ सरप्राइज, द न्यू डिश वाज रेडी, कि एक नई डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, कुक ने क्या किया, वो नई डिश जो शाम को गेस्ट आए थे उनको सर्व करी, उनको खिलाई। Everyone was eager to know the name of the new dish, और जो जिन्होंने भी वो डिश खाई वो सब बहुत उत्सुक थे, मतलब वो जानना चाहते थे कि इस डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought, कुक ने सोचा और बहुत सोचा। Then a name came to his mind, उसके बाद उसके दिमाग में एक नाम आया। He named it Oviel, उसने उसका नाम ओवियल रख दिया। Oviel became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अब जो ये ओवियल डिश थी ये केरला में बहुत फेमस हो गई। अब ये केरला की एक ट्रेडिशनल डिश बन चुकी है, जो कि केरला में जब भी कोई फंक्शन होता है तो वहां ये बनाई जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये पूरे की पूरी डिश एक वेस्ट से निकली है, कि जो वो सब्जियां फेंकने वाला था उससे उसने ये पूरी नई डिश एक बना दी। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है। कि व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, कि पैलेस में किस चीज की प्रिपरेशन हो रही थी। व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स अभी देते हैं हम। इन तीनों के पहले इसका आंसर दे देते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओवियल इन द बॉक्स बिलो, कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं जब हमारे पास तभी हम कोई डिश बना पाते हैं। तो जो वो डिश बनाई थी उस कुक ने, ओवियल जिसका नाम उसने रखा था, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे, मतलब क्या क्या चीजें उसने यूज करी थी, उसके बाद वो डिश बनी थी। तो सबसे पहले उसने देखो चिली यूज करी थी, इनमें से हमें सर्कल करना है कि कौन कौन से यूज करी थी। चिलीज बताया था मैंने आपको, चिली यूज करी थी उसने, कोकोनट भी यूज किया था उसने, गार्लिक भी यूज किया था उसने, तो ग्राउंडनट तो यूज नहीं किया था, रोस्टेड पीनट्स भी नहीं यूज किए थे, ब्रोकन बैंगल्स भी यूज नहीं किए थे, वुड भी नहीं किया था, कर्ड यूज हुआ था, बास्केट नहीं यूज हुई थी, वेजिटेबल स्क्रैप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स यूज हुए थे। पॉट इंग्रेडिएंट नहीं है, पॉट में तो डाल के बनाया था, और करी लीव्स यूज हुई थी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो यूज हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि ये सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, किंग ने पैलेस में डिनर ऑर्डर किया था, ट्रू, डिनर रखा था उसने पैलेस में, ये ट्रू है। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड ओवियल बिफोर, कि किसी ने पहले भी ओवियल का नाम पहले नहीं सुना था और ना ही पहले खाया था, ट्रू है, ये तो उसी टाइम उस कुक ने बनाई थी डिश। The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps, क्या कुक प्लान कर रहा था कि जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उससे कुछ अलग डिश बनाई जाए? नहीं, पहले तो वो प्लान कर रहा था कि उसको हम फेंक देंगे, उसको हम वो स्क्रैप है उसको हम डस्टबिन में डाल देंगे, वो यूज नहीं होगी। बट बाद में उसने प्लान किया, लेकिन पहले तो वो यही प्लान कर रहा था कि फेंक देंगे, बाद में उसने प्लान किया कि इसका कुछ बनाया जाए, ठीक है। चलो अब ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे इनका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, कि पैलेस में किस चीज की प्रिपरेशन चल रही थी? उसमें डिनर था, डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी। द प्रिपरेशंस वर मेड फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस ऑफ द महाराजा ऑफ त्रवणकोर, महाराजा ऑफ त्रवणकोर मतलब त्रवणकोर के महाराजा के पैलेस में यानी महल में एक ग्रैंड डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी। Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon, महाराजा जो है वो आफ्टरनून में यानी शाम के वक्त क्यों गए थे किचन में? The महाराजा went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner, वो उन डिशेस को एग्जामिन करने गए थे, बेसिकली सर्वे करने गए थे कि जो डिनर के लिए डिशेस बन रही हैं वो कैसे बन रही है, सही से बन रही है नहीं बन रही है, वो सब एग्जामिन करने के लिए गए थे। What had the cook planned to do with the vegetable scraps, कि कुक ने क्या प्लान किया था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करेगा? The cook had planned to throw the vegetable scraps, उसने प्लान किया था कि वो उनको थ्रो कर देगा यानी कि फेंक देगा, ठीक है। पहले उसने यही प्लान किया था कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होगा उनको वो डस्टबिन में फेंक देगा। बाद में उसने प्लान किया कि जब महाराजा ने बोला तब उसने सोचा कि इसकी कुछ डिश बनानी चाहिए, पहले तो वो उसको डस्टबिन में फेंकने वाला था। अब आगे क्या लिखा है, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश,
The following sentences are not in order for preparing a will. Number them in the correct order. ये कुछ orders में लिखा हुआ है, मतलब correct order में नहीं लिखा है, पर ये जैसे जैसे उसने रेसिपी लिखी है कि कैसे कैसे उसने वो डिश बनाई, ठीक है, तो हमको ये करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया। अब जैसे फर्स्ट नंबर का इन्होंने पहले से हमें बता रखा है कि वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, कि उसने सबसे पहले क्या किया, साफ किया, उनको धोया, जो भी वेजिटेबल्स के बिट्स बचे थे उनको मिक्स करके साफ करके पूरा अच्छे से साफ किया उसने। सेकेंड उसने क्या किया था, सेकेंड उसने एक मिनट कट की थी वेजिटेबल्स को, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसको लॉन्ग स्ट्रिप्स में उसने कट किया था। उसके बाद उसने ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, उसमें सब मतलब ये कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक इन सबको ग्राइंड कर लिया था। थर्ड स्टेप ये फॉलो किया था। उसके बाद क्या किया था, डेकोरेट विद करी लीव्स, नहीं ये तो नहीं किया था। वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, ये किया था, हाँ यही किया था उसने। उसके बाद उसने उसमें थोड़ा सा कर्ड डाला था और मिक्स कर दिया था। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, हाँ उसके बाद उसने उसमें कोकोनट ऑयल डाला था। उसके बाद उसने करी लीव से उसको डेकोरेट किया था एंड लास्ट में हमारी जो रेसिपी है अवियल वो रेडी हो चुकी है। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम आफ्टर स्कूल, होम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर आते हैं तो वो कुछ ये चीजें करते हैं। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब इसमें से आपको 5 चीजें चूज करनी है कि जब आप घर पहुंचते हो तो क्या आप करते हो फर्स्ट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद। चलो देखो, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, मैं स्कूल बैग साइड में रख देती हूँ जब मैं आती हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, उसके बाद मैं स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ। नेक्स्ट आई वॉश अप, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ। या आफ्टर दैट आई हैव लंच, उसके बाद लंच करते हैं। फाइनली आई स्लीप फॉर अ व्हाइल, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, लेट्स टॉक। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराजा जो था वो एक अच्छा इंसान था, उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने के बदले ऑर्डर दिया कि इसको यूज करो। तो अब हमें क्या बताना है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल, कि हमें कुछ ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो हम घर में और स्कूल में फेंक देते हैं। फिर उसके बाद हमको बताना है कि हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए वो यूजफुल है, ठीक है। तो देखो चलो इनके आंसर देते हैं। नेम सम ऑफ द थिंग विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल, जो हम फेंक देते हैं होम या स्कूल में। स्क्रैप पेपर्स जो होते हैं, स्क्रैप पेपर होते हैं ना, वो हम फेंक देते हैं। सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं उसमें जो बीज निकलता है, सीड निकलता है, या वेजिटेबल में जो सीड निकलता है वो हम फेंक देते हैं। एंड न्यूज़पेपर्स आर फ्यू थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल, न्यूज़पेपर भी हम फेंक देते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम घर पे और स्कूल में फेंक देते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि ये सारी चीजें जो हमने फेंकी हैं इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं। स्क्रैप पेपर कैन बी यूज टू मेक नोट्स एंड स्केचेस, जो स्क्रैप पेपर होते हैं हम उनको नोट्स और स्केचेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज टू मेक बुक कवर्स, हम न्यूज़पेपर को बुक कवर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जो सीड्स हम फेंक देते हैं अगर हम उन सीड्स को प्लांट्स में मतलब अगर हम उनको लगाएं, बोए उनको ढंग से, तो वहां पे एक नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे ही तो प्लांट्स बनते हैं जब आप सीड्स उसमें लगाते हो। तो अगर उन सीड्स को ना फेंको और उनको लगाओ तो प्लांट बन जाएगा। तो ये सब चीजें ऐसे यूज होती है। आप देखो वर्ड बिल्डिंग है। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। जैसे कि पॉइंट है, अगर हम इसको एज अ नाउन देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है अ डॉट, एक डॉट। देखो एक डॉट है, ये भी तो एक पॉइंट है ना, ठीक है। अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, प्रिंट में या राइटिंग में। फुल स्टॉप, ये भी पॉइंट है। डेसिमल लगा दो अगर हम जैसे लिखते हैं 1.0, ये भी पॉइंट है। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, या आपने कोई भी गेम में नंबर स्कोर किया, वो भी पॉइंट है। अब अगर हम एज अ वर्ब देखें, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, कि कुछ शो करना या फिर कुछ भी अटेंशन देना किसी चीज को, उसको भी पॉइंट बोलते हैं। कि जैसे था कि उसने पॉइंट आउट किया उस जो उसके आगे जो डस्टबिन रखा था उसमें, स्टार्टिंग में उसने बोला था ना कुक ने कि उसने पॉइंट आउट किया किसकी तरफ,
डस्टबिन की तरफ कि मैं इसको यहाँ फेंक दूंगा, तो पॉइंट का मतलब वो भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम। जैसे सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड है एज अ नाउन, इसका मतलब है सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ग्राउंड जो भी अर्थ का सरफेस या कोई भी बेस या कोई भी एरिया विच इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अगर हम वर्ब में देखें तो पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, इसका पास्ट टेंस क्या होता है? ग्राइंड, यानी कि क्या करना, क्रश करना, जो हम मिक्स कर देते हैं, जैसे क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर बना देना। जैसे जैसे उसने क्या किया था, ग्राइंड कर दिया था। किस चीज को ग्राइंड किया था उसने? कोकोनट को, चिली को, और किस चीज को किया था साथ में? गार्लिक को। तो उसने इन चीजों को क्या किया था? ग्राइंड किया था। तो ये अलग अलग मीनिंग निकल गए। ग्राउंड का अगर पास्ट टेंस देखो कि पास्ट टेंस में ग्राउंड को क्या बोलते हैं? ग्राइंड बोलते हैं। अगला क्या वर्ड है? सर्वे। अब सर्वे का क्या मतलब होता है? जनरल लुक एट, कि मतलब जनरली किसी चीज को देखना या एग्जामिनेशन करना कि क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, या इन्वेस्टिगेट करना। अब वर्ब के थ्रू इसको देखें तो लुक केयरफुली, कि ध्यान से देखो, और टेक अ जनरल व्यू ऑफ, इसका एक जनरल व्यू लो कि ये क्या हो रहा है। स्क्रैप, स्क्रैप यानी कूड़ा, तो अ फ्रेगमेंट वेस्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। और वर्ब की तरह देखें तो डिस्कार्ड एज यूजलेस, कि अब ये यूजलेस है, इसका तो कुछ यूज ही नहीं हो सकता। स्टेमली का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्टली या सिवियरली, ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसको स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्टली उसने देखा या स्ट्रिक्टली किया, या सिवियरली भी बोल सकते हैं। और टेम्पटिंग का टेम्पटिंग होगा ये, सॉरी, टेम्पटिंग एम आएगा। टेम्पटिंग का मतलब हमने बताया था कि मोहक, बहुत अच्छी खुशबू आना। इसका मतलब अलरिंग भी हो सकता है, अलरिंग का मतलब भी मनोहर होता है जैसे, और इंड्यूसिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें ईडी ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है, ईआर ऐड करना है, ईएसटी ऐड करना है, अगर होता हो तो। अगर नहीं होता है, वैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, तब थोड़ी ना हमें करना है। इन्होंने कुछ चीजें करके दे रखी है, कुछ हमें करनी है। जैसे पाउंड है, पाउंडेड वर्ड होता है, पाउंडिंग वर्ड भी होता है। पाउंडर कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए क्रॉस लगा दिया है। पाउंडस भी कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए क्रॉस लगा दिया है। ट्राई है, ट्राइड होता है, ट्राइंग होता है। ट्रायर कोई वर्ड नहीं होता है, ट्राइस्ट कोई वर्ड नहीं होता है। लार्ज है, लार्ज्ड कोई वर्ड नहीं होता है ना, और लार्जिंग भी कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन लार्जर वर्ड होता है, लार्जेस्ट भी वर्ड होता है। न्यूड कोई वर्ड नहीं होता, और ये न्यूइंग कोई वर्ड नहीं होता, न्यू ईयर वर्ड होता है, और न्यूएस्ट भी वर्ड होता है। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, और ये सब में आता है टेस्टीएस्ट। वाइज्ड कोई वर्ड नहीं होता, वाइजिंग, वाइजर, वाइजेस्ट। स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, बाकी कुछ नहीं है। क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, एंड क्लीनेस्ट। अब हमें क्या करना है, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल व्हेन यू आर अनवेल एवरी डे, कि हमें ऐसे बताना है कि वो फूड जब कुछ फेस्टिवल हो तो बनता हो, जब आप बीमार हो तब बनता हो, और रोज बनता हो आपके घर में। कहाँ? आपके होम में। अगला क्या बताना है, ये भी बताते हैं। Ovial is a dish made in Kerala. Do you have a similar dish in your state made from a mix of many vegetables? What it is called? What is it called? कि क्या बोलते हैं उसको, और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं और रेसिपी बतानी है। ठीक है, कि ओवियल तो केरला में बनती है, वहाँ की डिश है, लेकिन हमारे घर में भी कुछ ऐसी डिश बनती है क्या जो मिक्स वेजिटेबल से बनती हो, ऐसी डिश हमें बतानी है। ठीक है, तो चलो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल। फेस्टिवल के टाइम पे कौन सी बनती है? जैसे डोसा बन गया, सांबर बन गया, ये सब फेस्टिवल के टाइम पे बनता है। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप ठीक नहीं हो, तो बॉइल्ड राइस, खिचड़ी या
वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी चीजें बनती हैं। और रोज क्या बनता है, रोटी सब्जी बन गई ही, दाल चावल बन गए, ये सारी चीजें रोज बनती है। अब जैसे हमें बताना था कि हमारे यहाँ कौन सी डिश बनती है, ऐसे मिक्सचर, ठीक है, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने थे। हमारे यहाँ बनती है, इट इज कॉल्ड बुग्गी भाजी, बुग्गी भाजी बोलते हैं उसको। वी नीड कैबेज, हमें कैबेज चाहिए, पोटैटो चाहिए, कॉलीफ्लावर चाहिए और ब्रिंजल चाहिए इसको बनाने के लिए। ये भी देखो इन सारी सब्जियों को मिक्स करके बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बॉईल ऑल द वेजिटेबल्स इन अ प्रेशर कुकर। हमें सबसे पहले ये सारी वेजिटेबल्स को प्रेशर कुकर में बॉईल करना है। देन पुट ऑल द बॉइल्ड वेजिटेबल्स इन अ पैन। उसके बाद हम सारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स को पैन में डालेंगे। pour a little amount of water and keep stirring it for 5 minutes। हम उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे और उसको थोड़ी देर और पकने देंगे 5 मिनट के लिए। यू कैन देन ऐड ग्रीन चिलीज। उसके बाद हम उसमें ग्रीन चिली डालेंगे एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे जो कि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। एंड हमारी जो डिश है यानी कि बुग्गी भाजी इज रेडी। सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इंग्लिश की प्लेलिस्ट बन गई है। इंग्लिश का ये चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है आपका। मैथ्स की ऑलरेडी बन चुकी है, ईवीएस की भी ऑलरेडी बन चुकी है, ईवीएस के एमसीक्यूज की भी बन चुकी है। तो देखना मत भूलना, यहाँ पे आपको कुछ वीडियो शो हो रही होंगी, वो जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच।